एक समान आदेश जारी नहीं कर सकता जो परीक्षाओं के शिक्षण और संचालन दोनों के लिए विधिक तंत्रों संरचनाओं का अभ्यास करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों की प्रतिनिधियों विशेषकर छात्रों जिनका भविष्य दांव पर लगा है से परामर्श किया जा रहा है। 802 के बाद 25% छात्र है जो उनमें से जो एक तरफ 93,303 स्कूलें ऐसी हैं जिनमें केवल एक अध्यापक है और या उनमें अध्यापक नहीं है। इस मायने में शिक्षा का दायरा बढ़ना चाहिए था, वही नई शिक्षा नहीं बन रहा है। हमारे जिले में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ खास? आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI सीकर का 37वां जिले का सम्मेलन हो रहा है और SFI का जो सांगठनिक ढांचा है उसमें प्रतिवर्ष हर एक साल के बाद में जिले का सम्मेलन आयोजित होता है और उसी के दरमियान पिछले सम्मेलन से के लिए अब तक के सम्मेलन में जो SFI का कार्यक्रम रहा है, पूरे जिले भर के अंदर जो आंदोलन रहे हैं, जो मूवमेंट रहे हैं, जो उनके ऊपर इसमें पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी और आने वाले एक साल के लिए नई कार्यकारिणी का आज गठन किया जाएगा। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और हमारे सीकर के अंदर शिक्षा के अंदर और खासतौर से उच्च शिक्षा के अंदर जो कमजोरी आई है, जो शिक्षा का स्तर घट रहा है, जो कोचिंग्स की तरफ विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है और कोचिंग्स के चलते चाहे से वो कंपटीशन के एग्जाम्स का हो, चाहे से वो फाउंडेशन के नाम के ऊपर छोटे बच्चों को उन कोचिंग्स के ऊपर निर्धारित होना पड़े, इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। आज इन तमाम हम चीज़ों के ऊपर चर्चा करें कि विद्यार्थी को हम स्कूल से, विद्यार्थी को हम कॉलेज से वापस कैसे उसको जोड़ सके। आज हम देश के अंदर देख रहे हैं CUT 12th क्लास के बाद में एक एग्जाम हो रहा है जिसमें पूरे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर विद्यार्थी CUT के एग्जाम देने के बाद में जाता है और हम देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या हमारे राजस्थान की बांदर सिंधरी अजमेर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें विद्यार्थी 90-95% अपनी क्लासेस के अंदर होता है। और आज हमारे सीकर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट नहीं है, जबकि पढ़ाने के लिए टीचर है। लेकिन सरकार ने व्यवस्था ऐसी बना दी है कि विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर ना आना पड़े। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार ने और वर्तमान सरकार ने जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले हैं और उन गवर्नमेंट कॉलेज में एक हालत ये है कि आज वहाँ पर पढ़ाने वाला एक टीचर नहीं है। विद्या संबल के अंदर नाम के ऊपर वो कुछ शिक्षकों को लेते हैं, 2 महीने उनको रखते हैं, फिर 3 महीने के लिए हटा देते हैं, सिर्फ उस कॉलेज को चलाने के लिए। एक नोडल कॉलेज उसको चला रही है। कहने का तात्पर्य है कि कॉलेजों को खराब करने की जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, 2020 आने के बाद में जो सेमेस्टर सिस्टम आया है और जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने आ रही है, उन चुनौतियों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा एक ही ध्येय है कि विद्यार्थी अपने कैंपस में जाएं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से अपनी रूह जोड़े और जब वो ग्रेजुएशन और PG अपने कॉलेज कैंपस के अंदर करेगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास भी होगा। वो स्पोर्ट्स के अंदर भी जाएगा, वो अपने सह गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, कल्चरल एक्टिविटीज है, उन तमाम के अंदर आगे बढ़ पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और आज हम इस सीकर के अंदर जो विद्यार्थियों के साथ में लूट हो रही है, उस लूट के लिए भी उसके खिलाफ हम लोग मजबूती से आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आज मीडिया के माध्यम से कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, किसी एक का मैं कोई नाम नहीं ले रहा, नियम कानून कायदे सब कोचिंग, सब स्कूल, सब कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए समान होते हैं। लेकिन कोचिंग्स के अंदर कोई विद्यार्थी, हमें अभी राजस्थान सरकार ने विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र में कोचिंग्स के लिए नियम बनाए हैं। उन्होंने नियम बनाए हैं कि विद्यार्थी, और उस नियम में हमारी मांग है कि किसी कैंपस में अगर विद्यार्थी बहकावे में आके उनके एड देकर वो उसमें कैंपस में एडमिशन ले लेता, जब उसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है, वो 10 दिन 20 दिन बाद में, महीने बाद में वापस वहां से वो नहीं पढ़ना चाहता है, दूसरी कोचिंग्स की तरफ जाना चाहता है या अपने स्कूल कॉलेज की तरफ जाना चाहता है, तो उसकी फीस नहीं लौटाई जाती है। हम कहते हैं कि सारे कोचिंग चलाएं, जितने दिन विद्यार्थी जाए उतने दिनों की उसकी फीस काटी जाए, लेकिन पूरे लाख रुपए, 50,000 रुपए जमा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, किसी की मार्कशीट रोक ली जाती है, किसी की TC रोक ली जाती है और बाम विद्यार्थी बहुत ही अभी प्रताड़ित। हमारा सीकर का नाम रोशन शिक्षा नगरी के नाम से हुआ, वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शिक्षा नगरी की आड़ में कुछ लोग इसको धंधा भी बना चुके हैं। इसलिए हम इसके खिलाफ भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जो हमारे सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर, हमारे सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर जो शैक्षणिक पदों के अब तक भर्ती नहीं हुई है, अशैक्षणिक पदों पर अब तक भर्ती नहीं है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक मजबूत आंदोलन का निर्माण आने वाले समय के अंदर करेंगे।